Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all students. Hoping you all safe and doing well. उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफ़ीक, लेक्चरर बायोकेमिस्ट्री एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर ऑफ शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान आपसे मुखातिब हूँ। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान का खूबसूरत और वसी बिल्डिंग पर मुश्तमिल इदारा है, जहाँ मेहनती, आला तालीम याफ्ता और तजर्बाकार असातिज़ा पढ़ा रहे हैं। शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज जदीद लेबॉर्ट्री आलात से मुज़य्यन और स्पेशियस लेबॉर्ट्रीज़ पर मुश्तमिल इंस्टीट्यूट है। डियर स्टूडेंट्स, कोरोना की इस आलमी वबा की वजह से शाहरुख आलम कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ने यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी रखा हुआ है, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो और आप बेहतर स्टडी कर सकें। आप स्लाइड्स को बार बार पढ़ें, समझें और अपना लेक्चर डे बाय डे क्लियर करें। अगर आपने कोई सवाल पूछना है तो आप ग्रुप में सवाल पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और इसके अलावा कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। आपको याद होगा कि न्यूक्लिक एसिड को हमने दो ग्रुप्स में कैटेगराइज किया था, डीएनए और आरएनए। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्या होता है। इसके अलावा आरएनए की मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए क्या होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, और इसके अलावा हम डीएनए के रोल के बारे में भी आज के लेक्चर में रीड आउट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए। आरएनए क्या होते हैं? राइबोन्यूक्लिक एसिड को हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि आरएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। इट कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन इट्स मॉलिक्यूल, और इसका जो मॉलिक्यूल है इसमें काफ़ी तादाद में न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं, और इस तरह आरएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बनता है। अगर हम आरएनए की कंपोजिशन में देखें तो इसकी कंपोजिशन में नाइट्रोजनियस बेस, इसके अलावा पेंटोज शुगर यानी राइबोज शुगर जो यूजुअली डी राइबोज होती है, और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड मौजूद होता है। राइबोन्यूक्लिक एसिड तीन तरह के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो इसलिए जो आरएनएज होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, इनको हम तीन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का जो परसेंटेज है बॉडी के अंदर वो 10 to 15% है। इसके अलावा जो मैसेंजर आरएनए है उसका 5 to 10%, और इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए है वो 75 to 80% होता है ऑफ द टोटल आरएनएज इन द सेल, यानी पूरे सेल में जो आरएनए का जो कंटेंट है, आरएनए की जो मिकदार होती है, आरएनए का जो अमाउंट होता है, उसमें ट्रांसफर आरएनए 10 से 15% होते हैं, मैसेंजर आरएनए 5 से 10% होते हैं, जबकि जो राइबोसोमल आरएनए है तो 75 से 80% होते हैं। अब हर एक का अपना अपना रोल है, मैसेंजर आरएनए का अपना रोल है, ट्रांसफर आरएनए का अपना रोल है, राइबोसोमल आरएनए का अपना रोल होता है।
जो मैसेंजर आरएनए है, इसका जो रोल है वो है कि ये इनकोड्स द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ वन और मोर पॉलीपेप्टाइड्स, यानी ये पॉलीपेप्टाइड्स के बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस कोड जो है वो डीएनए से लाता है कि किस किस्म की प्रोटीन्स बनानी होगी, किस किस्म के अमीनो एसिड्स को आगे जोड़ा जाएगा। तो इस तरह मैसेंजर आरएनए इनकोड्स द अमीनो एसिड सीक्वेंस, यानी अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस बनेगा उसके लिए जो इंफॉर्मेशंस डीएनए से जो है वो इंफॉर्मेशंस लाता है वो मैसेंजर आरएनए होता है। तो मैसेंजर आरएनए का काम इंस्ट्रक्शंस को लाना ताकि एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को आगे सिंथेसाइज किया जा सके। तो ये मैसेंजर आरएनए का काम होता है जो जीन या सेट ऑफ जीन से इंस्ट्रक्शंस को लाता है। नेक्स्ट जो है वो ट्रांसफर आरएनए है, वो इन इंफॉर्मेशंस को पढ़ता है जो मैसेंजर आरएनए लाया था, एंड ट्रांसफर द एप्रोप्रिएट अमीनो एसिड टू द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन। फिर वो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको ट्रांसफ़र करता है उसी हिसाब से ताकि स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाई जा सके। इसके अलावा जो राइबोसोमल आरएनए होता है वो राइबोसोम का एक हिस्सा होता है और वो प्रोटीन बनाने में रोल प्ले करता है। डायग्राम में देखें हमने तीनों टाइप्स के आरएनए यहाँ पे दिखाए हैं, ट्रांसफर आरएनए, इसके अलावा राइबोसोमल आरएनए और मैसेंजर आरएनए। तो ये तीनों की हमने यहाँ पे डायग्राम भी वाज़े कर दी है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। और इस तरह हमने तमाम जो आरएनएज हैं उनका अपना अपना जो रोल है वो भी डिस्कस किया है। अब हम ये देख लेते हैं कि आरएनए है क्या। आरएनए इज अ पॉलीपेप्टाइड। आरएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल एक मॉलिक्यूल है और इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनता है। जो आरएनए में न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उनमें जो कंपोनेंट्स होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसेस, एडेनिन, गुआनिन, जिनको हम प्योरीन भी कहते हैं, एक वो होता है और उसके साथ साथ पैरामिडीन, साइटोसिन और यूरासिल होता है। आपको याद होगा जब हमने डिफरेंस पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि आरएनए में यूरासिल होता है, थायमीन नहीं होता। थायमीन जो है वो जस्ट डीएनए में पाया जाता है। इसके अलावा राइबोज शुगर होता है जो कि पेंटोज शुगर है और यूजुअली जो एक्चुअली ये डी राइबोज शुगर होता है, ये भी उसमें मौजूद होता है। इसके अलावा फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजीनियस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल होते हैं। पेंटोज शुगर में डी राइबोज जो है ना वो मौजूद होता है और इसके अलावा फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह एक न्यूक्लियोटाइड तश्कील पाता है इनके मिलने से और फिर ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो फिर आरएनए एक स्ट्रैंड यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए। स्टूडेंट्स आपको ने देखा होगा कि जो खसूसियात होती हैं वो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं। इन खसूसियात की रिस्पॉन्सिबल जो मालिक्यूल है या इन खसूसियात का जो रिस्पॉन्सिबल जो कंपाउंड है वो डीएनए होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी एक स्पीशीज़ के अंदर कि हाँ दूसरी स्पीशीज़ पैदा हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ ड्यू टू डीएनए मालिक्यूल। डीएनए को हम विरासती मादा भी कहते हैं। विरासती मादा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी विरासती जो खसूसियात हैं वो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। डीएनए कंटेन्स द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी डीएनए में विरासती मालूमात होती हैं दैट गिव राइज टू द केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म।
और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डीएनए की वजह से होती हैं, यानी डीएनए ही उसका रिस्पॉन्सिबल होता है कि बॉडी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जानदार में जो खसूसियात हैं, उसका कलर कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसके नाखून कैसे हैं, या कोई भी प्रॉपर्टीज़ है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल जो मालिक्यूल है दैट इज़ डीएनए। या पैदा होने वाला बच्चा कैसा होगा, तो ये तमाम खसूसियात की जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो डीएनए है। अगर हम डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर डीएनए के हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करें तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड्स जो है ना उस 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। उसमें एक तो नाइट्रोजीनियस बेस, एडेनिन, गुआनिन, और इसके अलावा थायामीन, और थायामीन के साथ साथ साइटोसिन। यूरासिल जो है वो डीएनए में नहीं होता। तो इस तरह ये 3 कंपोनेंट आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए का न्यूक्लियोटाइड बनता है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड तश्कील पाता है। आरएनए, अनलाइक आरएनए, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, यानी एक पॉलीपेप्टाइड चेन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर डीएनए को देखा जाए तो ये डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल होता है, यानी ये 2 स्ट्रैंडेड पर, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पर मुश्तमिल मॉलिक्यूल होता है। और ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो हैं ये एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई होती हैं, और ऐसा नजर आता है जैसे कि डबल हीलेक्स, यानी जैसे एक दोहरा पेचदार स्प्रिंग होता है, तो इस तरह ये नजर आता है। और इसमें जो शुगर होता है, जैसे उसमें राइबोज होता है, लेकिन डीएनए में जो पेंटोज शुगर है दैट इज 2-डीऑक्सी राइबोज, यानी इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है। तो इस तरह जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं डीएनए में, उसमें पायरामिडीन में थायमीन मौजूद होता है, जबकि यूरासिल नहीं होता, और इसके साथ साइटोसिन। अब हम डिस्कस कर लेते हैं शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है, वो कैसे होता है। इस बात को वाज़ेह किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में, यानी 1953 में वाटसन और क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हाइपोथेसाइज किया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है वो ऐसे नज़र आता है कि एक सिलेंडर के बाहर कोई जीना जो है वो लिपटा हुआ हो, तो इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है, और इसको उन्होंने डबल हीलेक्स का नाम दिया। जो बेसिस होती हैं वो उस हीलेक्स के इनसाइड में होती हैं, जबकि शुगर और जो फास्फेट होते हैं वो उस जीने, उसके जो हीलेक्स है उसके बाहर होती हैं। तो इस तरह वो डबल हीलेक्स की सूरत में हमें नज़र आता है। द हीलेक्स इज इन द मोस्ट ऑफ द डीएनए इज ऑफ राइट हैंडेड टाइप, यानी ज़्यादातर जो हीलेक्स होता है, जो डीएनए होता है, उनमें जो हीलेक्स होता है वो राइट हैंडेड टाइप होता है, यानी राइज टुवर्ड द राइट, यानी वो ऐसे नज़र आता है जैसे वो दाएं साइड पे जो है वो राइज हो रहा हो। तो इस तरह का वो स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है। इन डीएनए देयर आर 2 एंटी पैरेलल लॉन्ग मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें 2 जो है वो स्ट्रैंडेड होती हैं, और दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होती हैं, और इस तरह दोनों चेन्स जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए होते हैं, और ऐसे लिपटे होते हैं जैसे कि डबल हीलेक्स। अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो प्योरीन्स हैं हमेशा पैरामिडीन से जुड़ते हैं, और इसमें एडेनिन जो है वो थायमीन से जुड़ता है, ये फिक्स बात है, और इसी तरह साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ता है। एडेनिन और थायमीन में 2 बॉन्ड होते हैं, और ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसी तरह साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, यानी एडेनिन और थायमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, जबकि साइटोसिन और गुआनिन
के दरमियान 3 बॉन्ड्स होते हैं। अगर हम इसको में देखें तो इसके एक टर्न में जो इसकी लेंथ है वो 3.4 mm है और इसमें 10 बेस पेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अगर इसमें देख माइनर ग्रूव है और एक मेजर ग्रूव है, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव के दरमियान 10 बेस पेयर्स मौजूद होते हैं और इसकी जो लेंथ होगी 3.4 mm होगी। और अगर हम इसका डायमीटर देखें तो 2 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। तो इस तरह जो है ना ये स्ट्रक्चर जो है वो बनता है डीएनए का। डीएनए इज अल्टीमेटली कैरी ऑफ हेरेडिटरी इन ऑल यूकैरियोट्स एंड इवन मोस्ट प्रोकैरियोट्स। डीएनए जो है ये यानी विरासती जो खसूसियात हैं उनका कैरियर होता है, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये जो विरासती मालूमात होती है उनको कैरी करने का रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल होता है, चाहे वो यूकैरियोट्स हों या प्रोकैरियोट्स सेल्स हों। सिवाय चंद वायरसेस और फेजेस के बाकी तमाम जितने भी सेल्स हैं यूकैरियोट्स हों या प्रोकैरियोट्स हों उनमें जो विरासती खसूसियात को कैरी करने का रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल है दैट इज डीएनए। जीन्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए in which the genetic information is contained in the form of codes। जीन्स जो है ये डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं एक कोड की सूरत में। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एक्सप्लेन मेनी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, ये उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। उनमें 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या हैं? स्टोर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, एक तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और दूसरा रेप्लिकेशन के रेप्लिकेट होना, यानी डीएनए का एक डीएनए से 2 डीएनए आगे बनते चले जाना रेप्लिकेशन कहलाता है। तो ये 2 प्रॉपर्टीज जो है ना ये डबल हेलिक्स की वजह से मौजूद होती हैं। जैसे हमने बताया टू सिंथेसाइज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एग्जैक्टली सिमिलर टू द डीएनए ओरिजिनली प्रेजेंट, यानी जो नया डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बनेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसा ओरिजिनली मौजूद था। और दूसरा टू प्रोड्यूस मैसेंजर आरएनए विच विल डिक्टेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और दूसरी डीएनए की जो प्रॉपर्टी है वो अपने जैसी फॉर्म में एक मैसेंजर आरएनए बनता है जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन तो आप बताएं दिस प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और फिर प्रोटीन का आगे बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। तो इस तरह मैसेंजर आरएनए का बनना और जो डबल स्ट्रैंडेड जो मॉलिक्यूल है जिसको हम डीएनए कहते हैं उसकी कॉपी आगे बनना, ये 2 ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं डीएनए की जो कि किसी भी जानदार की खसूसियत के लिए इंतहाई अहम होती हैं। तो इस तरह जो है हमने डीएनए और आरएनए के बारे में डिस्कस किया कि 2 टाइप्स के जो हमने न्यूक्लिक एसिड पढ़े थे, आरएनए और डीएनए। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी फर्दर 3 टाइप्स हमने डिस्कस की, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और इसके अलावा हमने डीएनए का हेरिडिटरी मटेरियल जो विरासती खसूसियात का हामिल मालिक्यूल है जिसको हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है और इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया कि ये मालिक्यूल है जो आगे एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो विरासती खसूसियात हैं उनको मुंतकली का रिस्पॉन्सिबल होता है। स्टूडेंट्स ये बात जहन में होनी चाहिए कि जो डीएनए होता है इसका एक तो अमाउंट फिक्स होता है और हर स्पीशीज़ का हर नस्ल का डीएनए अपनी साख्त का होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक नस्ल के यहाँ कोई दूसरी जो स्पीशीज़ पैदा हो जाए, कभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हर स्पीशीज़ का एक अपना ख़ास डीएनए होता है और उसका ख़ास डीएनए का अमाउंट होता है।
सो स्टूडेंट दिस वाज अबाउट DNA एंड RNA। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा।